हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। हालचाल तो पूछेंगे नहीं क्योंकि ऐसे ही लगा पड़ा है, एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ मैंने फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मेन द टॉपिक पे आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जो सबसे वाइटल टॉपिक है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फार्मूला याद करने का बहुत ही ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। आज के टॉपिक में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीका से हम लोग फार्मूला को सॉर्ट कर देंगे। मतलब मान लो बहुत सारा फार्मूला है जिसमें से हम लोग सिर्फ 5 से 6 फार्मूला पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर सम्स आए तो तुमको पूरा तरीका से समझ में आएगा कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो आज के पार्ट 1 लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्या सीखेंगे, हम लोग सिर्फ सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, जो जो जरूरत है आगे का चैप्टर में, वो सारा चीज आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारा फॉर्मूला है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियोस है उसमें देखना, फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला इधर बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से कि ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है। एक टॉपिक जो जो बताएंगे उसको ध्यान से समझना, ठीक है, ताकि आगे का जो चैप्टर है ना उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगो पढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट समझना। अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी तुमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो थीटा, ये थीटा को लेके मैक्सिमम जो कंफ्यूज होता है कि भाई ये थीटा है क्या। तो थीटा कुछ बात नहीं है, थीटा एक एंगल है जिसको हमको पता नहीं है बोल के थीटा लिखिए। एज यूजल तुम इसको एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसको तुम थीटा ले रहे हो उसको फोकस करना। ध्यान से देखो, ये थीटा किसको तार रहा है, इसको तार रहा है, ठीक है ना। थीटा जिसको तारता है ना वो परपेंडिकुलर हो जाता है, याद रखना। थीटा जिसको तारता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। देखो थीटा किसको तार रहा है, ऐसे तार रहा है ना, देखो देखो तार रहा है, तो इसको जब तार रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऑफकोर्स ये 90 डिग्री है। अब देखो 90 डिग्री किसको तार रहा है, इसको, तो 90 डिग्री इसको तारेगा वो हाइपोटेनस। तो इकलौता बेचा कौन, बेस। तो याद रखना, थीटा जिसको देखेगा, थीटा जिसको देखेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर, क्या बोले, ए बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब 90 डिग्री जिसको दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। 90 डिग्री जिसको दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अकेलेता बचा कौन, बेस, तो ये हो गया बेस, ठीक है। याद रहेगा चीज, थीटा जिसको दिखाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री जिसको देखेगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस, और बचेगा जो वो बेस हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे देख लो, तो थीटा इसको देख रहा है तो ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री इसको देख रहा है तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कौन है, एसी हाइपोटेनस है। हम लोग से पूछता है हाइपोटेनस कौन, हमें होता है एक तो, अरे भाई नहीं है, एसी इज अ हाइपोटेनस, ठीक है। एसी क्या है, हाइपोटेनस है। अकलौता बचा कौन, बी, बी फॉर बेस, बेस क्या है, बीसी है, ठीक है। एग्जांपल, अगर थीटा तुम इधर नहीं पकड़े, तुम्हारा मन क्या नहीं, हम थीटा इधर नहीं पकड़ेंगे, हम इधर पकड़ेंगे, ठीक है भाई, करो एज योर विश। ये रहा, हम लोग थीटा इधर पकड़ लिए तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ए बी सी, अब तुम बताओ थीटा किसको तार रहा है, इसको, तो थीटा जिसको तारेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री जिसको तारेगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब बचा कौन, इकलौता, ये रहा बेस, ठीक है। याद रह गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इस कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत वाइटल है, बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताएंगे, ज्यादा फॉर्मूला नहीं बोल रहे हम, गिन के 8 फॉर्मूला पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा लेंगे, ठीक है। देखो, जैसे एक फॉर्मूला ये वाला याद रख लेना, साइन, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सच में ही है, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का मतलब क्या हो जाएगा, साइन का मतलब हो जाएगा, देखो अब तुम थीटा यूज कर रहे हो
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा बी बाई एच। टैन थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी। इसी तरह कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा तुम्हारा एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी। सेक थीटा का मतलब एच बाई पी। कॉट थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा का मतलब है बी बाई पी। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक। बहुत टीचर लोग फॉर्मूला ऐसे लिख के रखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इतना यार याद करने का समय नहीं है, हटाओ। तुम खाली याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। इसी तरह ये भी इसी तरह। ये फॉर्मूला अगर याद हो गया ना भाई चार्ट, तो समझ ले तेरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इस फॉर्मूला में ही सब कुछ है, सारा फॉर्मूला इसी से आता है। ठीक है, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा कौन है, साइन। इसी तरह दोनों में भी, इसी तरह दोनों में। कहीं अगर लिखा हुआ है 1/cot, उल्टा लिखा हुआ सीधा करेगा तो tan हो जाएगा, देख ही रहा है। फिर इसी तरह 1/tan लिखा हुआ है कहीं, तो ठीक है सीधा कर दे, cot हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं cosec लिखा हुआ है, sec लिखा हुआ है, मान ली sec थीटा लिखा हुआ है, सीधा कर दे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, याद आ गया। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, चार्ट याद कर लेना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो अगर कोई उल्टा करके है तो उसको सीधा करेगा तो tan बन जाएगा, tan है तो सीधा करेगा तो cot बन जाएगा, sec है तो सीधा करेगा तो cos बन जाएगा। ठीक है, देख ये जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पाइथागोरस का रूल फॉलो हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब कोई ट्राइंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, ये फॉर्मूला याद कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ फॉर्मूला पे जो तुमको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जो फॉर्मूला इधर का दिखाए थे ना, वो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, उससे रिलेटेड सम्स। पार्ट 3 में क्या करेंगे, अभी जो ये फॉर्मूला दिखाएंगे ये सब, इसमें पार्ट 3 में फॉर्मूला से ये जितना भी रिलेटेड सम्स है वो जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हम लोग इस फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला के मदद से कर लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख बच्चा, पहले कॉस है बाद में कॉट है, पहले कौन है कॉसेक बाद में कौन है कॉट। कभी भी ऐसा मत लिख देना कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा टाइप का होगा, तो हम लोग इधर ऐसे टाइप का अगर कोई सम्स आ जाए तो इसमें हम लोग -1 बैठा देंगे। बोल क्यों, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, सोच इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू क्या 1। ठीक है, अगर कभी भी उल्टा हो जाए, मैंने उल्टा लिखा रहा है, ते पढ़ा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाई चांस उल्टा लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब तो -1 बैठा देगा। ठीक है, सेम इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, तो -1 बैठा देगा, बात खत्म। ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा याद मत कर, सिंपली ट्रिक समझ ले। इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाए तो उसके जगह -1 बैठा देगा। ठीक है, अगेन इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो -1 बैठा देगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें भाई प्लस है, आगे पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख फिर भी 1 हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख फिर भी 1 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार दो। ठीक है, ट्रिक याद रखना हाँ, कि अगर ये आगे पीछे हो तो साइन बदल जाएगा। उतार लो इसको। नेक्स्ट आते हैं ऊपर बाय नीचे, ऊपर बाय नीचे इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर। क्या होगा, ऊपर
का स्क्वायर, फिर ऊपर इंटू नीचे इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, ठीक है समझाते हैं। ऊपर बाई नीचे, ऊपर बाई नीचे मतलब ऊपर नीचे का रिलेशन। ऊपर नीचे का अगर रिलेशन हो तो ऊपर में जो होगा उसका स्क्वायर होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। भाई इसका फीलिंग में मत जाओ, ऊपर मतलब ये ऊपर वाला, नीचे वाला मतलब नीचे वाला, ऐसा नहीं। ऊपर नीचे का रिलेशन मतलब है ये ऊपर में है बोल के ऊपर लिखा गया, नीचे में है बोल के नीचे में। अब ते देख कॉसेक और साइन है ना, कॉसेक और साइन दोनों में ऊपर नीचे का रिलेशन है, हाँ है। तो क्या बोला गया, ऊपर बाई नीचे इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर कर, बात खत्म। ठीक है, ऊपर बाई नीचे इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर। ये तभी होगा जब ये दोनों के बीच में ऊपर नीचे का रिलेशन हो, जैसे कॉस सेक में हो, टैन कॉट में हो। समझ में आ रहा है ना इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट? ये फॉर्मूला से पूरा 90% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो खुद से बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर बाई नीचे इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर। ऊपर कौन है बच्चा? कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट लाइक एक लड़का मुझसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, टैन थीटा और इधर सेक थीटा होगा तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टैन कहाँ है, सेक कहाँ है? देख ऊपर नीचे में है, नहीं, ऊपर ठीक नीचे, ऊपर ठीक नीचे होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो टैन थीटा बाई कॉट थीटा, तो देख ऊपर नीचे का रिलेशन है, हाँ है, तो ऊपर नीचे का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं ये वाला एनालाइज करते हैं। ऊपर इंटू नीचे इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ऊपर इंटू नीचे हो जाए, मतलब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाए तो क्या होगा पता है? तब होगा ऊपर इंटू नीचे, मतलब आंसर 1। इसी तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका भी आंसर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी आंसर 1। ऊपर नीचे माने ऊपर नीचे का रिलेशन होना चाहिए। तो ये देख मिनिमम 10-15 फॉर्मूला का एक ट्रिक, ऊपर बाय नीचे इज इक्वल टू ऊपर का स्क्वायर, ऊपर इंटू नीचे इज इक्वल टू 1। ये सारा फॉर्मूला पढ़ लो, आइडेंटिटीज में खतरनाक यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में एक फॉर्मूला है ये वाला, ये याद कर लेना, बहुत काम आएगा क्योंकि इसका उपयोग मैक्सिमम टाइम होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मान ली लिखा हुआ है कहीं कॉट थीटा तो उलट देना भाई, tan का उल्टा कौन होता है? कॉट, तो इसको उलट दे, तो कॉट थीटा का हो जाएगा, बोल कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे भाई किसी को उलटने से इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? कॉट होगा ना, तो इसको भी तो उलटना पड़ेगा, इसको उल्टेगा तो इसको भी उलट, तो इसको उलटेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन। बाई चांस मान ले, बस और फॉर्मूला नहीं है, चाप मत ले, और फॉर्मूला नहीं, हो गया, नहीं खत्म, इतना में तेरा सारा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। बाई चांस अगर कहीं भूल गया तो खुद से फॉर्मूला निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा? देखा लिखा हुआ टाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तुझको पता नहीं है, मान ले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अब तुझको याद नहीं है, फॉर्मूला भूल गया तो खुद से निकाल ले भाई, क्या प्रॉब्लम है? रफ में जा, क्वेश्चन पेपर के रफ में जाएगा, पेंसिल यूज करेगा। साइन का मतलब क्या होता है? पी बाई एच। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है तेरा बी बाई एच, एच उड़ा दे तो क्या बचा? पी बाई बी बचा ना, बचा कि नहीं? पी बाई बी, तो पी बाई बी अगर हुआ तो पी बाई बी किसका है? टैन, इसकी जगह टैन लिख देगा, हो गया। सारा जो फॉर्मूला इसी से आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ते भूल गया, सोच ले ऐसा लिखा हुआ है सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो फिर ते भूल गया फॉर्मूला, तो याद कर ले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हड़ा बड़ा को। सेक का मतलब क्या होगा? एच बाई बी। अब बता कॉसेक का मतलब क्या होता है? कॉसेक का मतलब होता है एच बाई पी। ठीक है, तो एच बाई बी जैसा है बैठा दे, इसको रिवर्स कर दे तो पी बाई एच उड़ गया, तो क्या हो गया? पी बाई बी, दैट इज कॉल्ड टैन थीटा। ये रहा पी बाई बी, किसका है? टैन थीटा। अगर फॉर्मूला भूल गया तो इस चीज को अप्लाई कर लेगा। ठीक है, खुद ही फॉर्मूला बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग किस लिए पढ़े? ताकि हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जब करें
तो ये सारा चीज का इस्तेमाल कर पाए। अब एक चीज ते लोग को हम फिर इधर लिखवा दे रहे हैं ताकि ते लोग को कोई दिक्कत ना हो। वो है कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। एक बार फिर इधर लिखवा दे रहे हैं जो काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आइडेंटिटीज में बहुत काम आएगा, ठीक है। आज का जो हम लोग का ये पहला वीडियो था ट्रिगो का, इसमें सिर्फ फॉर्मूला हम लोग करवाए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, एंड तक देख लेना, ताकि तुम लोग को पार्ट 2 में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा है उस चार्ट को इधर सेट कर लो। देखो बहुत सारा वीडियो ऐसा है जिसमें बोला गया ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद कर लेने के, बड़े शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन वो शॉर्टकट मत फॉलो करना, जैसे ही फॉलो करना है उसको याद कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा के लिए एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट करना वो गलत है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग रेशियो रिलेटेड सम्स करेंगे, ठीक है। बाय।